देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव IAS कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के सामने मौन प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से कोचिंग सेंटर के नाम पर धांधलीबाजी हो रही है, उसकी सही समय पर जांच की जाती तो शायद ये हादसा नहीं होने। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय पहले भी मुखर्जी नगर में भी कोचिंग सेंटर में आग लगने के कारण छात्रों की जान जोखिम में आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि हादसा नहीं, हत्या है। इसमें 3 मासूमों की जान चली गई और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार से इन तीनों बच्चों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करती है और साथ ही दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनके ऊपर जांच की मांग करती है, जिससे कि जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उसके अंदर सुरक्षा मानकों को लेकर जो लापरवाही बढ़ती जा रही है उसको समय से ठीक किया जाए। देखिए, जो जानबूझ के की गई कार्रवाई हो, मतलब नाले साफ ना होना, हर वर्ष का ये एजेंडा रहता है कि सभी नाले साफ हो, जल भराव ना हो, नाली बिल्कुल पूरी तरह से खुली रहे। और बार बार कहने के बाद, करोड़ों रुपए के बजट के बाद भी जो चीज जानबूझ के ना की गई हो और उसमें से पैसे गबन किए गए हो, तो वो हत्या का कारण जब 3 बच्चों की बनता है तो वो हत्या ही कहलाएगी, हादसा नहीं है। वो कोई मिस्टेक नहीं हुई। आपने जानबूझ के काम नहीं किया। आप मेयर साहिबा कहते हैं कि हमने 92% नाले साफ कर दिए हैं। 92% नाले अगर दिल्ली के साफ हो गए तो ये कैसे 2 मिनट के अंदर पानी भर जाता है एक बेसमेंट के अंदर। आप बेसमेंट कैसे चल रही है, MCD उसको सेंक्शन कैसे दे सकती है, वो नाले का पानी वहाँ कैसे पहुँच गया, नाले भरे क्यों, ये सारे एक प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, जिनका जवाब देना होगा दिल्ली सरकार को, MCD को, कि ये जो 3 चिराग परिवारों के बुझे हैं, ये सच में हादसा में नहीं मरे, ये हत्या है, जिसके जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, दिल्ली की MCD है और उनकी लापरवाही। ओके। देखिए, दिल्ली पहले सिर्फ झूठ के ऊपर चल रही थी। दिल्ली के अंदर हर बात के अंदर झूठ बोलना, पर आज दिल्ली वालों को ये समझना पड़ेगा कि ये झूठ कितने भारी पड़ते हैं। जहां एक बार मेयर कहती है कुछ दिन पहले ही कि दिल्ली के अंदर 90% नाले साफ हो गए, कल ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने नाले नहीं साफ कराए। दिल्ली सरकार इनकी, MCD इनकी, बयान ये दे रहे हैं कि नाले साफ हो गए हैं और आज इस प्रकार से नालों का पानी दिल्ली के अंदर भराव हो रहा है। और इस प्रकार की दुखद घटना जो राजेंद्र नगर के अंदर हुई, 3 बच्चे मरे, उन 3 बच्चों की मौत से पहले भी इनको चेत जाना चाहिए था। पटेल नगर के अंदर तो मेयर खुद, दिल्ली की मेयर के यहाँ पे हादसा हुआ, एक बच्चे की करंट लगने से मृत्यु हुई और सब लोगों ने उस बच्चे की मृत्यु को YouTube और दुनिया भर की न्यूज के अंदर देखा। उसके बावजूद ये सरकार नहीं चेती। इस सरकार ने सिर्फ झूठ बोलने की और जुमलों की राजनीति करती है। ऐसी सरकार को मेरी केंद्र सरकार से प्रार्थना है, तुरंत बर्खास्त किया जाए और दिल्ली का कंट्रोल अपने हाथ में लेके कम से कम दिल्ली वालों को इस प्रकार की ग्रास में जाने वाली आकस्मिक विपत्तियों से बचाया जाए। क्या लगता है कि हादसे और मुखर्जी नगर में हादसे वाले कारण वाले उसके बाद भी सरकार क्या नहीं कर रही है? मुखर्जी नगर हादसा, पटेल नगर का आप हादसा भूल जाते हैं, जहाँ पे मेयर खुद, मेयर का घर है, मेयर वहाँ से पार्षद है। ऐसा हादसा, ये बार हादसे हो रहे हैं जो इसके लिए पूरी जांच कमेटी बैठाई जानी चाहिए और चेक किया जाना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली में इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए ये दिल्ली के अंदर जुमलों की सरकार हटाई जाए और इसके ऊपर तुरंत दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाकर दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था ढंग से सुचारू रूप से और अफसरों की व्यवस्था सुचारू रूप से लगाई जाए। बिल्कुल डिफरेंट देना सर। आज 27 जुलाई को हुआ। जैसे आपने कहा ये हादसा नहीं, दिल्ली की जनसंख्या, दिल्ली की जनता विश्व हत्या मांग। आप देखिए अभी धरने में टैक्सी ने एक वीडियो दिखाया था जिसकी मेयर ने ये कहा कि हम 93% नालों की डिशेडिंग कर चुके हैं
और 29 तारीख के उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि नालों की सफाई नहीं हुई। ये देखिए, दोनों आम आदमी पार्टी के, एक मेयर है कि दिल्ली सरकार का मंत्री है, दोनों के बयान अलग अलग। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस निकम्मी सरकार को पहले भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं थी। मैं कहना चाहूँगा कुछ दिनों और ये अगर सरकार रही तो दिल्ली की जनता भी सुरक्षित नहीं रही। ओके, चलो स्टेज पे चलो। अच्छा, ये प्रीतमपुर वाली मैडम का ले लो ना। रेडी। शिकारी जी, जिस तरीके से ये एक हादसा हुआ है जिसको आपको बतलाया मानते हैं, इसकी जिम्मेदार भाई साहब बिल्कुल साफ है। जहाँ पे जिस क्षेत्र में हादसा हुआ वहाँ की एमसीडी की निगम पार्षद, तो चीख चीख के कह रहे हैं ना एमसीडी जिम्मेदार है, वहाँ की पार्षद आम आदमी पार्टी से आरती चावला जी, वहाँ का एमएलए दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी से, जिनको उस हादसे, उस दर्दनाक हादसे से कुछ घंटे पहले भी, कुछ दिन पहले भी वहाँ की रिहायशी लोगों ने, स्टूडेंट्स ने परिस्थितियों के बारे में अवगत कराया था, उनसे आग्रह किया था इन नालों को साफ करा दीजिए, सड़कों पे इतना जल भराव। वहाँ पर मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का, और यहाँ तक कि जो दिल्ली के एमसीडी में मेयर बनकर बैठी है शैली ओबराय जी, वो भी आम आदमी पार्टी से, और उनका निवास भी पड़ोस वाली विधानसभा में ही है। और इसी हफ्ते उनके विधानसभा में भी ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें फिर एक यूपीएससी के छात्र ने अपनी जान गंवाई। कैसे? टूटे हुए गटर के ढक्कन से अपनी जान को बचाते हुए, अपना पैर बचाते हुए उसने जब कूदने की कोशिश की, दरवाजे का सहारा लिया तो दरवाजे में करंट नीचे जल भरा और वो गुजर गई। शर्म आनी चाहिए। उसके बाद वो सदन में, जब कल सदन था और वो हमारे टेबल पर, मैं निगम पार्षद हूँ, तो टेबल पर उन्होंने ये सर्कुलर रखा हुआ था, नोटिस रखा हुआ था कि 26 जून से 28 जुलाई 2024 तक कोई दर्दनाक हादसा बीएमसी एक्ट 59C के तहत नहीं हुआ है। तो क्या वो प्री प्लान मर्डर था जो उन बच्चों का हुआ? शर्म आनी चाहिए। ये तो सवाल पूछने का है ही नहीं कि कौन जिम्मेदार है, ये साफ साफ है। ये कल संजय सिंह जी ये कह रहे थे सदन में खड़े होकर, पार्लियामेंट में खड़े होकर कि जी अफसर लोग हमारी बात नहीं सुनते, तो छोड़ दीजिए ना सीटों का मुंह, त्याग दीजिए इस्तीफा। जब आप सुनते नहीं, आपने दिल्ली को हादसों का शहर बना दिया, अब मौत का घर बनाना चाहते हैं। 4 मौतें 4 दिन के अंदर काफी नहीं है? आप अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। अफसर आपकी बात क्यों नहीं सुनता? क्या आपने जनता तक ये बताने की कोशिश जरूरत की? अफसर आपकी बात इसलिए नहीं सुनता क्योंकि आप जो बेतुकी भ्रष्टाचार से लिप्त उनसे डिमांड रखते हैं, तो उनका मुंह बंद रखने के लिए आप उनको कोई काम नहीं बता पाते, आप उन पर काम करने का कोई दबाव नहीं डाल पाते। अदरवाइज अगर आप उन्हें एक टीम वर्क की तरह काम करने के लिए कहें, तो वो आपके पास आई हर रिक्वेस्ट को, हर कंप्लेंट को सर माथे लेकर अपनी जिम्मेदारी समझकर प्रायोरिटी से उसको पूरा करें। आप मेरे क्षेत्र में आके देखिए, आपको दिखाई देगी अफसर कैसे काम करते हैं, वो हम बताएंगे, हम सिखाएंगे। अविनाश भैया नमस्ते, कैसे हो आप?